नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस प्लैटिनम एनहांस प्लान के बारे में। और हम आदित्य बिरला के बारे में क्यों बात करने वाले हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। शर्मा जी और उनकी वाइफ अशोक जी और उनकी वाइफ ने दोनों ने सेम कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, सेम सम इंश्योर्ड 5 लाख का लिया, मगर प्रीमियम में क्यों उनके 4,000 रुपए का फर्क आ गया? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाई आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर क्लेम रेशियो की बात की जाए तो 94% का क्लेम रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई एज की लिमिट नहीं है इस प्लान के अंदर। एक्सीडेंटल का कवर आपका 24 घंटे बाद ही चालू हो जाता है। यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा आपको मिलती है। यहाँ पर आपको फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाता है। यहाँ पर किसी रूम रेंट के लिए कैपिंग नहीं लगती। यहाँ पर आपको एम्बुलेंस चार्जेस भी दिए जाते हैं। यहाँ पर पूरे इंश्योरेंस के अंदर अगर आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो कोई को पेमेंट नहीं होती। और यहाँ पर रीस्टोरेशन बेनिफिट का भी फायदा आप उठा सकते हैं। श्योर आपने ऑलरेडी अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा होगा। अगर नहीं लिया है और आप लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, किस कंपनी का कितना प्रीमियम आएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करें मिनिमम सम इंश्योर्ड की कितने का बीमा आप ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो अमाउंट है 5 लाख रुपए का। मैक्सिमम 2 करोड़ का आप ले सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल प्लान हो या फैमिली फ्लोटर प्लान हो। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 दिनों की है। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड्स हैं। और हम बात करें अगर मिनिमम एज ऑफ एडल्ट की तो वो 18 सालों की है। 18 साल की उम्र से बच्चे के लिए अलग पॉलिसी ले लेनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर आपको कैशलेस और रिम्बर्समेंट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम बात करें कैशलेस ट्रीटमेंट की तो जो भी आदित्य बिरला के नेटवर्क हॉस्पिटल्स जिनसे टाई अप है वहां पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पर आप जो पैसा देंगे वो आपको वापस दे दिया जाएगा। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें जहां पर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप है वो है 85,000 हॉस्पिटल्स। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों का, यानी कि अगर आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में उससे 60 दिन पहले जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट के, डॉक्टर की फीस जितनी भी लगी है, वो जो खर्चा है वो सारा आपको वापस दे दिया जाएगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों का, यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में 180 दिनों तक का जो भी आपका खर्चा हुआ है वो भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। रूम रेंट की बात करें जो कि जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है। यहाँ पर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से रूम में जाना चाहते हैं। शेयर्ड रूम से लेके सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो रूम रेंट की कैपिंग है वो बिल्कुल नहीं है। आपका अगर 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख के बीमा के अनुसार अपना रूम रेंट चूज कर सकते हैं। पॉलिसी का वेटिंग पीरियड 30 दिनों का है। अगर एक्सीडेंट का केस है तो वो 24 घंटे बाद ही चालू हो जाएगा। को पेमेंट की बात करें, यहाँ पर को पेमेंट मतलब मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल आया है तो उसमें 20% 30% पहले को पेमेंट हुआ करता, जो कि इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। आपको अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना है। एक राइडर और ले लीजिएगा जो कि नॉन कंज्यूमर वाला होता है, वो राइडर ले लेंगे तो उसके बाद आपको अपनी जेब से कभी कुछ देना नहीं पड़ेगा। एम्बुलेंस चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जितना बीमा है, यानी 5 लाख का है तो 5 लाख तक का आप यूज कर सकते हैं। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में 5,000 तक का आप इसके अंदर एम्बुलेंस चार्जेस ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर के लिए आपको कितने पैसे दिए जाते हैं दोस्तों? अगर आपका 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख का बीमा पूरा अमाउंट आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओपीडी के बारे में बात करते हैं। 15 लाख का अगर आपने बीमा लिया तो 1,000 रुपए ओपीडी आपको मिलेगा, यानी आप किसी डॉक्टर में जाएंगे तो उसको फीस नहीं देनी, 1,000 रुपए तक का आपको वहां पर कोई पैसा नहीं देना। लेकिन ये एक महंगा सौदा है। जितने का हम ओपीडी लेंगे ना एक्स्ट्रा, उतना प्रीमियम हमको भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट की बात करता हूं 100% है। आपने इस साल में 5 लाख रुपए यूज कर लिए तो आपके दोबारा 5 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन जिस बीमारी ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है उस बीमारी के लिए, किसी और बीमारी के लिए, यहाँ पर नो क्लेम बोनस जो है 50% का है। यानी अगर आपका 5 लाख का बीमा है, उस साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपका 5 लाख का बीमा 50% बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे, वो 7.5 लाख रुपए का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फ्री चेकअप की फैसिलिटी है। साल भर में आप एक बार फ्री चेकअप इसके अंदर करा सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट के लिए भी आप अपना 5 लाख का बीमा यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा। रिकवरी अलाउंस ये क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और 10 दिन उसको हो चुके हैं भर्ती हुए, तो आपका जितना बीमा है उसका 1% एज एन सैलरी उसको दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अभी तक आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। अभी तक हम 2000 से ज्यादा कस्टमर्स को सजेस्ट कर चुके हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हमारे पास सारी ही कंपनी की डिटेल है। जो कंपनी आपको सूट करती है, आपको अच्छी लगती है,
वहां से हम आपको एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बना के दे सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने सवाल के जवाब की तरफ। यहां पर हमने बताया था शर्मा जी और सक्सेना जी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था सेम कंपनी का, सेम अमाउंट का। देखिए दोस्तों, यहां पर हर कंपनी के कुछ जोन्स होते हैं। यहां पर आदित्य बिरला कंपनी गाजियाबाद को अलग जोन देती है जहां पे उनका जो प्रीमियम है वो कम आता है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका प्रीमियम आदित्य बिरला के अंदर ज्यादा आने वाला है। गाजियाबाद के लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, यहां पर उनका प्रीमियम कम आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।